दोस्तों, वीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स जो कि चल रहा है एक्सेल सीट का। तो हमारे पास में एक्सेल सीट में जो स्प्रेडशीट है, इसका सबसे लास्ट टॉपिक बचा है वो पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में चार्ट्स देखेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें बार चार्ट आएगा, कॉलम, पाई और लाइन चार्ट्स। इस तरीके के टेबल्स को और चार्ट्स को, अगर हमारे पास कोई डेटा है किसी टेबल में या डेटाबेस में कोई डेटा है, उस डेटाबेस को अगर हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट या डिफरेंट डिफरेंट टेबल में डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल के माध्यम से। और इस तरीके से डेटा को हैंडल करने में कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मान लीजिए आप किसी चीज़ के डेटा को जो है हैंडल कर रहे हैं, तो आपको कई सारी इसमें सुविधाएं मिल जाएंगी जो आप इजीली उस डेटा को ट्रैक करके आप जो है उसको शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आते हैं अपने टेबल पे और जो है शुरू करते हैं पाइवोट टेबल। तो जैसा कि ये हमारा पिछला डेटा है, आप लोग परिचित होंगे भली भांति इस डेटा से। तो इस डेटा में आपको ये सब पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट और इस तरीके का ये डेटा है। ठीक है, तो अब मान लो कि हमको ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है और इस पूरा डेटा को हमको जो है पाइवोट टेबल में जो डिस्प्ले करना है। तो चलिए देखते हैं पाइवोट टेबल होता कहाँ है। सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आपको सबसे पहले पाइवोट टेबल दिख रहा है। पाइवोट टेबल को सबसे पहले पाइवोट टेबल आता है, फिर पाइवोट चार्ट आता है। तो पाइवोट टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे रेंज ले लिया। जैसे ही इसने रेंज ले लिया, इसको पता हो गया कि हमको इस पूरे डेटाबेस का रेंज लेना है। ठीक है, कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग, नीचे ये देखिएगा यहाँ पे ये न्यू वर्कशीट है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। न्यू वर्कशीट पे इसलिए करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा डेटा। ठीक है, छोटा छोटा दिखेगा नहीं, तो हम लोग जो है नए डेटा पे, नए वर्कशीट पे काम करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास में कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम है, दूसरा स्टेशन नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सेल है। ठीक है, और ये 2020 तक की सेल और टोटल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया और कह रहे हैं कि न्यू वर्कशीट। तो चलिए न्यू वर्कशीट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब आ गए न्यू वर्कशीट पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में यहाँ पे देखिए पाइवोट टेबल का नाम दे रहा है, पाइवोट टेबल 1 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ये देखिए वो सारी फील्ड यहाँ पे आ गई जो हमारे पास चाहिए थी। अब आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी टेबल में जो भी नीड है, आप उस के अकॉर्डिंग जो है आप अपना डेटा चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, उसकी एज चाहिए और उसका जो है डिपार्टमेंट चाहिए, और 2019 में कितनी सेल हुई है और टोटल सेल क्या हुई है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। और जैसे ही सेलेक्ट किया, जो जो चीज़ें सेलेक्ट की, आप देखिए इस टेबल में ये सारी चीज़ें बन गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसने जो है सम कर दिया एम्प्लॉय आईडी का, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये भी छोड़ दीजिए। एज, मान लीजिए हमको जो है एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए और एज नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि अब ये क्या कर रहा है कि नाम आपको दे रहा है, डिपार्टमेंट दे रहा है, 2019 और टोटल सेल दे रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, नाम है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है और यहाँ पे पूरी सेल दे रहा है। इस तरीके से कोमल है, निकिता है, प्रिया ये है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आ जाए, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे करेंगे, देख ले एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सारा जो है डेटा टेबलर फॉर्म में मिल जाता है और इसमें आपको टोटल नहीं करना पड़ता, हर चीज़ का टोटल करके ये दे देता है। ठीक है, मान लीजिए पूरा एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ आप देखते रहिएगा, टेबल में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया सबका, मान लीजिए किसी किसी पर्सन का है, ये राजू का चाहिए और हमको सुमित का चाहिए, वो भी क्या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे अमित का आया, कोमल का आया, निकिता का आया, प्रिया का आया, राजू का, संदीप का है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश ऑल पे करेंगे तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा कि डेटा जिस जिसका भी हम लोग लिए होंगे, ठीक है, अभी देखिए पूरा है तो सबका दे रहा है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ख़त्म कर देते हैं और केवल एक दो लोगों का लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डेटा उन्हीं दो लोगों का आएगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन किन लोगों का डेटा हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, आप यहाँ से आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ लोगों का जो है चाहिए होगा हमको डेटा, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए उस हिसाब से आपका डेटा आ गया। तो ये होता है पाइवोट टेबल के फायदे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फील्ड लिस्ट हट जाएगी और फील्ड लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से जो है मान लीजिए कुछ भी करना चाहते हैं तो आप
रो को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, मूव डाउन मूव अप, तो ये देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, नेम में भी आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो नेम में ये देखिए कि नेम ऊपर आ गया और डिपार्टमेंट नीचे आ गया। जो भी हम यहाँ पे इस तरीके इधर करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और देख लेते हैं नेम के अकॉर्डिंग अगर जा रहे हैं तो मूव डाउन कर देंगे तो वो देखिए अब विभाग ऊपर चला गया और नाम नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कॉलम लेवल्स में देखें तो कॉलम लेवल्स की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, मूव टू रो लेवल, अब ये देखिए कॉलम्स जो था वो हमारा रो लेवल में मूव हो गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। क्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। आपका रो लेवल में आया हुआ है सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का नाम अमित है, जो बंदा काम करता है उसने सेल कितनी की है, टोटल सेल की, उसकी आईडी क्या है, 18 में कितने की, एज क्या है और सम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। और इलेक्ट्रिक विभाग में ही राजू नाम का जो बंदा है उसने क्या किया है, जितना भी काम किया है, उसकी सेल क्या है, आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अब रो वाइज में आपको दिखा दिया इसने। ठीक है, अब सम दिखा दिया। ये तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से डेटा को देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। जिस तरीके से आपको करना हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब फिर जो है हम लोग कॉलम लेवल में आ जाएंगे तो ये देखिए हमारा कॉलम लेवल में आ गया। ठीक है, तो ये होता है पाइवट टेबल का काम। ठीक, मान लीजिए जेड टू ए करना है तो ये देखिए जेड टू ए हो जाएगा। जी पहले आ गया गारमेंट का, फर्नीचर बाद में आया, फिर ई बाद में आया। ठीक है, उसमें देखिए आर, सुमित, सरिता, इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चाहे मूव टू सॉर्ट ऑप्शन और भी सारे होते हैं। लेवल्स में आप फिल्टर कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं जितने भी ऑप्शन है, जिसका भी आप परफॉर्म करना चाहें। इसमें नीचे लास्ट में कंडीशंस होती हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन। ठीक है, अगर मान लीजिए डेटा है आपको 5000 से 10,000 के बीच में ढूंढना है, उससे आगे पीछे का डेटा नहीं ढूंढना है, तो आप यहाँ से बिटवीन और नॉट बिटवीन का ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि पूरे डेटा को, और पूरे डेटा को ये देखिए हमारा पूरा डेटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरीके से आप पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट चार्ट अभी हम लोग बताएंगे कि पाइवट चार्ट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में और भी सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप ये देख लीजिए। फील्ड सेटिंग आप कर सकते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है तो इसे यहाँ से जो है नन है। उसके बाद में आप अगर मान लीजिए कस्टम करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ का जो है आप ऑपरेशन लगा के यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो है ऑपरेशन यहाँ पे लगाया और उस तरीके से आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो जिस तरीके से आप चाहें फील्ड की सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने अनुसार जो भी करना चाहें उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैक्स निकालना है तो मैक्स निकाल लेंगे तो इधर जो है आपको मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए सुमित का मैक्स कितना है, सुमित का सम कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाएगा। अमित का सम, अमित का मैक्स आ गया। कोमल का सम, कोमल का मैक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, निकिता का सम, निकिता का आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको भी हमको नहीं करना है, केवल मिनिमम निकालना है, और मिनिमम जितने भी लोग हैं हमारे पास उन सबका मिनिमम निकालना है। मिनिमम और मैक्सिमम कितना कितना किया, अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है। संदीप का मैक्सिमम कितना है और संदीप का मिनिमम कितना है, वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ पे वो सब चीज़ें आ जाएंगी जितना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ये तो हमारा जो है डेटा जिस पे हम काम कर रहे हैं ये रफली डेटा है, तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रखा है। यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखिए नंबर फॉर्मेट लिखा है तो आपको जिस तरीके से नंबर फॉर्मेट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर है, जनरल है, करेंसी है, अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आप करना चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें देख लेते हैं सॉर्टिंग, तो पहले ही हमने बता रखी है यहाँ से किस तरीके से सॉर्ट करना है। लेफ्ट टू राइट, राइट मान लीजिए लार्ज टू स्मॉल करना है या स्मॉल टू लार्ज करना है, तो वहाँ से भी आपको यहाँ पे आ गया। ये हमने बता दिया। रिफ्रेश हो गया। उसके बाद चेंज डेटा सोर्स, मान लीजिए आपका डेटा कहीं और पड़ा है, कहीं और से आपको डेटा लाना है तो वो यहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास यही डेटा है तो हम यही डेटा लेंगे और कहीं से कोई डेटा है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर ऑल कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सब खत्म हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया पाइवट टेबल का। अच्छा, पाइवट टेबल में और देख लेते हैं क्या हमारा वो छूट रहा है। ठीक है, पाइवट टेबल में ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और क्या है, ये सिलेक्शन फील्ड के अकॉर्डिंग है। हमने जो भी फील्ड सिलेक्शन कर रखा है उस फील्ड का जो है डेटा हमारे पास आ जा रहा है। जो फील्ड हम हटा दे रहे हैं उसका डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप
यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो हैं आप परफॉर्म ऑपरेशन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्या बाकी बच रहा है हमारे पास में इंसर्ट में, पाइवट टेबल हो गया। और ये देखिए अगर हम कॉलम की बात करें तो आप यहाँ डेटा को कॉलम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये जो आपका डेटा है, सॉरी इधर आते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कराते हैं। हाँ ये देखिए ये हमारे पास डेटा है, गारमेंट्स का है, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिक का है। तो यहाँ पे देखिए गारमेंट्स का है, फर्नीचर का है और इलेक्ट्रिक का है। ठीक ठीक है, तीन चीज़ें हैं। सम ऑफ एज दे रखा है, सम ऑफ आईडी दे रखा है, सम ऑफ सेल दे रखा है। तो सम ऑफ एज दे रखा है, सम ऑफ आईडी दे रखा है, टोटल सेल दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ 2019 का ये सेल दे रखा है। नाम दे रखा है, जो जो लोग हैं उस उन लोगों के नाम दे रखे हैं, तो आप यहाँ से नाम को भी देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल जीरो से इस तरीके से जो है आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना भी आप करेंगे उतना यहाँ पे डेटा आपको चार्ट में भी देखने को मिल जाएगा कि उतना डेटा का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ट बड़ा बन रहा है और डेटा भी बड़ा है, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बाहर हम नहीं जा सकते क्योंकि ये डेटा हाइड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है कि पाइवट चार्ट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हटाया और यहाँ पे गए और कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सके हम। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से जो है डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये तो बार चार्ट, मान लीजिए इसी डेटा को हमको लाइन में शो करना है, तो ये आपका लाइन में हो जाएगा। जो भी डेटा होंगे, जो भी सेल होंगे, जो भी डिपार्टमेंट होंगे, आप यहाँ के लाइन के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। मान लीजिए पाई में हमको शो करना है, तो आप यहाँ पे देखिए पाई के हिसाब से शो कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी तरीके से चाहें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से शो करना चाहते हो, तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चाहें। तो यहाँ पे ये पाइवट चार्ट हो गया। तो पाइवट टेबल का मतलब ये होता है, जो हमने टेबल बना दी, और पाइवट चार्ट ये होता है। तो दो चीज़ें थी हमारे पास, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पाइवट चार्ट में सबसे पहले हम आपको कॉलम बता दिए हैं। कॉलम में क्या है कि कॉलम में किसी भी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम में आप जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से चाहें, जो भी स्टाइल लेना चाहें वो कॉलम में आप ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कॉलम ये होता है पाइवट कॉलम। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि पाइवट कॉलम आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये हो गया पाइवट कॉलम। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नाम हो गए, यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, शायद कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, शायद मूव नहीं होने दे रहा है ये इस डेटा को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरीके से डेटा को आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं लाइन में। लाइन में क्या होता है कि आप डेटा को, इसी डेटा को लाइन के फॉर्म में कैसे मूव कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप इस लाइन के वाले डेटा को आप किस तरीके से शो कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी डेटा हो, कैसे भी रिप्रेजेंट करना हो, तो आप उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग जो है कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप इसको शो कर पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे जो है ये अकॉर्डिंग टू रेंज, अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी और एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो गया लाइन में। लाइन में भी आप यहाँ से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं पाई में। पाई में आते हैं, तो पाई में ये होता है, ये आपका सर्कल बन जाता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझने के लिए कि क्या किसका रेंज है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये 2019 की सम ऑफ सेल दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और आइए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरीके का मिल गया, आपको इस तरीके का भी मिल जाएगा। तो आप जिस तरीके का चाहें, जो आपको 3D में देखना है, तो 3D में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे केवल सम ऑफ सेल 2019 की दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपने डेटा को जो है टेबलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, सॉरी ये चार्ट फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, बार बचा हमारा, तो बार में आ जाते हैं। बार में इस तरीके से आपको डेटा शो होगा।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी बाहर में क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्टिकुलर लोग काम करते हैं, क्या नाम है, और उनका जो है सब चीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। ये आपकी रेंज दे रखी होती है 0 से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाद में भी कई सारी स्टाइल होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं जिस भी हिसाब से आप चाहें। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि कौन किस तरीके से आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं पाइवोट चार्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन। आगे आते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया भी देख लेते हैं। एरिया है नहीं फिर भी आपको दिखा देते हैं, सिलेबस में नहीं था लेकिन ये भी जब सब कुछ शो हो रहा है उसको क्यों छोड़ा जाए। तो ये देखिए, ये एरिया आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं जिस भी एरिया में चाहें, जिस भी तरीके से आप डेटा चाहें। तो सारा रूल्स वही रहेगा। यहाँ परसेंटेज फॉर्म में आपको लेफ्ट साइड में दिखा है, नीचे हर चीज़ दिख रही है आपको, गारमेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और 3D में अगर आपको देखना है तो 3D में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है 3D में आपका चार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट में इसी तरीके का काम होता है, ठीक है। तो स्कैटर के लिए XY देना पड़ता है आपको, तो उसको हम फिर कभी देखेंगे। अदर चार्ट में अब अदर चार्ट में अभी जो है आप कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू जिस तरीके से आप डेटा को चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों हमने बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। तो अब ये हमारा स्प्रेडशीट खत्म हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप अपने अनुसार इसको बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर में, और जो हमारा होगा प्रेजेंटेशन। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं, बाय।